गाइस कुछ टाइम पहले अबाउट 3-4 हफ्ते पहले बहुत एक न्यूज़ चली थी इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे, स्पेशली हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन यूट्यूब चैनल्स पे, जिसमें बता रहे थे कि एक इंडियन लड़की यहाँ पर अमेरिका में रहती है, बे एरिया में, स्पेशली वहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड बे एरिया इज़ लाइक यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, बहुत ऐसी महंगी महंगी जगह है। एंड इट्स लाइक अ टेक हब, इट्स लाइक बैंगलोर। वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, बहुत बहुत महंगी जगह है वो अमेरिका में, स्पेशली इट कम्स इन कैलिफोर्निया। पर वहाँ पर एक लड़की अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो ये न्यूज़ बहुत चली थी इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे। तो मैंने अब रिसेंटली देखी तो मुझे लगा इस पर एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनानी चाहिए कि देखो, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दिया, अब वो अपनी स्ट्रगल्स वगैरह दिखा रही थी कि अमेरिका में कितनी स्ट्रगल्स हैं, उसको कितनी सैक्रिफाइसेस उसको करने पड़े हैं। पर आई एम लाइक कि मुझे भी अपना एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए ताकि किसी को डिस्करेज ना करें हम लोग अमेरिका आने से। अगर कोई इंडियन उसकी वीडियो देखेगा बहुत डिस्करेज होगा, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आज की। पहले आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। ये वाला स्क्रीनशॉट स्पेशली हिंदुस्तान टाइम्स का है, पर ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आए हुए हैं। हैड टू लीव टेक करियर बिहाइंड, इंडियन वुमेन शेयर्स रियलिटी ऑफ मूविंग टू यूएस एज डिपेंडेंट स्पाउस। अब ये वाला टाइटल पढ़ के ऐसी वीडियो देख के हमें लगेगा कि ओ मैन, अमेरिका में कितनी स्ट्रगल है, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत लोग डिस्करेज हो जाएंगे। इसलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। आपको अग्री करना है करें, नहीं करना ना करें। जिस वीडियो की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले वो वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो इस वाली वीडियो में बताया इसने कुछ नहीं है, सब इसने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले इसका ये पढ़ लो जो इसने टाइटल में लिखा हुआ है ना, वीडियो के अंदर जो लिखा हुआ है। आई मूव फ्रॉम इंडिया टू बे एरिया एज ए डिपेंडेंट स्पाउस 9 years ago. Here are 6 things I wish someone had warned me about before I came. अब वो 6 चीज़ें कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन से उठाया मैंने, तो इसका पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। आई मूव फ्रॉम इंडिया टू द बे एरिया 9 years ago एज ए डिपेंडेंट स्पाउस. आई हैड टू लीव माई टेक करियर बिहाइंड. Here are 6 things I wish someone had warned me about. First item, the cost of living will shock you. Groceries 3 times India prices. Childcare $2500 per month. Eating out 80 से $150 for 2 people. When you can't work due to visa restrictions, watching your savings drain on basics hits different. तो again, इसने बोला groceries 3 times. तीन भी नहीं होगी, 3 से ज़्यादा गुना होगी। अमेरिका में महंगी है ग्रॉसरीज, स्पेशली इंडियन ग्रॉसरीज। अगर आपको इंडियन सब्जियां ही खानी है तो महंगी मिलेंगी। एंड चाइल्ड केयर $2500 पर मंथ, बाहर खाने पीने का खर्चा $150 पड़ जाता है इतना। तो आपको बहुत बुरा लगता है कि आप काम नहीं कर सकते, पर आपकी सैलरी जो आपकी आपका जो हस्बैंड कमा रहा है, बिकॉज ये डिपेंडेंट स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा पर है, राइट, तो बहुत जल्दी आपकी सेविंग खत्म हो रही है। नाउ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि आपकी अगर इतना खर्चा है अमेरिका में, तो उस हिसाब से सैलरी भी है, स्पेशली इन कैलिफोर्निया, स्पेशली इन बे एरिया। आप लोग सबसे महंगी सिटी में रह रहे हो अमेरिका की, वहाँ पर आपकी सैलरी अगर ग्रॉसरी 3 गुना है ना, तो आपकी सैलरी भी 20-25 गुना होगी आपकी इंडिया से। आई एग्री ऑन वन थिंग कि आपका ओनली पति कमा रहा है इस समय, आप खुद नहीं कमा रही हो, तो आपका जो इम्पैक्ट है वो डबल, आप 2 गुना सैलरी हो सकती थी आपकी इस टाइम पे, पर आपकी सैलरी है ओनली 1 person इज अर्निंग राइट नाउ। तो खर्चा उस हिसाब से 2 जनों का खर्चा, सैलरी 1। आई एग्री कि आपकी सैलरी ड्रेन आउट हो रही होगी, पर इतना बुरा नहीं है कि बहुत महंगा है, इतना महंगा नहीं है कि आप अभी भी सर्वाइव कर सकती हो। अगर बे एरिया में एक पति काम कर रहा है इसका, तो आई एम एज्यूमिंग $120, $150, $200,000 तक की सैलरी भी होगी। बहुत बिग डील नहीं है, यहाँ पे आराम से होती है, डिपेंडिंग ऑन आपका कितने क्या स्किल्स हैं, आपका क्या लेवल है आपकी जॉब में। और पर मंथ आपका निकालूँ ना मैं, तो आराम से आपके $10,000 के ऊपर पर मंथ पड़ेगा। उसमें से रेंट काटो, उसमें से चाइल्ड केयर काटो, सब काटो, आप आराम से ना $2-3 हज़ार अभी भी बचा सकते हो महीने के फॉर 1 person। अगर आप कमाते तो बहुत अच्छी बात थी, तो और जुड़ जाती है आपकी इनकम, पर इतनी बुरी हालत नहीं होगी कि आप कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, यू विल डू एवरीथिंग योरसेल्फ। In India, I had help with cooking, cleaning, and daily tasks. Here, I'm doing it all. Domestic help is a luxury, not a necessity. When you are navigating a new country alone while your spouse works long hours, overwhelming. अब देखो, ये बात तो सबको पता है, बच्चे को भी पता है कि इंडिया में हेल्प मिलती है, डोमेस्टिक हेल्प, अमेरिका में नहीं मिलती। पर यहाँ पर यू कैन गेट मशीन्स एंड ऑल। यहाँ पे पहले बात तो यहाँ पे इतना गंदा ही नहीं होता। लेट्स से क्लीनिंग की बात कर रहे हो, गंदा ही नहीं होता घर इतना। यहाँ पे आप 4-4, 5-5 दिन, हफ्ते भर भी आप एक बार ही झाड़ू लगा सकते हो। झाड़ू क्या, रोबो वैक्यूम लगाते हैं यहाँ पे लोग।
हर घर में आपको रोबो वैक्यूम मिलता है। इंडिया में इतना कॉमन नहीं है रोबो वैक्यूम, हाँ यहाँ पे बहुत कॉमन है। यहाँ पे मशीनें मिलेंगी आपको हर चीज़ का, हर काम के लिए। अभी भी आपको थोड़ा काम खुद करना पड़ेगा। अब उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात, आप घर पे खाली बैठी हो इस समय, राइट, आप डोमेस्टिक, आप डिपेंडेंट वीज़ा पर हो, तो आप खाली बैठी हो तो आप काम कर लो। दूसरी बात, अमेरिका में एवरीवन हेल्प्स, इवन योर चिल्ड्रन हेल्प यू। आपका पति भी हेल्प करता है, तभी आप सर्वाइव करते हो अमेरिका में। वरना अमेरिका किसी भी कंट्री में, बाहर की कंट्री में, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक हेल्प का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, बाहर के देशों में नहीं है। बाहर के देशों में पूरी फैमिली मेम्बर हेल्प करते हैं। इंडिया में हमें पता है बल्ब लगाना नहीं आता लोगों को, उसके लिए भी बाहर से लोग आते हैं लगाने। तो ऑन दी ऑपोजिट साइड, हम इंडियंस बहुत लेज़ी हो चुके हैं आज कि हमें बल्ब लगाना भी, हम लेबर बुलाते हैं, इतने लेज़ी हैं हम लोग। पर वही लेज़ी इंडियंस जब हम दूसरे देश जाते हैं तो हमें बहुत आफत आती है कि हमसे काम नहीं होते, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है, हम लेज़ी हो चुके हैं आज की तारीख में कि हमसे बाहर काम ही नहीं होते। ऑल्दो बाहर के देशों में मशीनें मिल जाएंगी आपको, फिर भी हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है डोमेस्टिक हेल्प पे। पर यहाँ पर एक गुड थिंग इसकी, एवरीवन हेल्प्स, एवरीवन शुड हेल्प। आपका पति भी आपको हेल्प करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पर आई अंडरस्टैंड आप खाली हो, आप तो खुद कर सकती हो ये काम। नंबर 3, लूजिंग योर करियर आइडेंटिटी इज़ हार्डर देन एनीवन एडमिट्स। I was a tech lead for 8 years. Then I became a dependent spouse on paper. Couldn't work for years. The loss of professional identity after being respected in a field, that's a grief nobody prepares you for. Totally agree. Totally agree. आपकी जो बढ़िया 8 साल से आपने जॉब करी है, आपने जो स्किल सीखे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते थे इंडिया में अगर आप वहीं पे रहती तो। पर आपने चूज़ किया अपने पति के साथ अमेरिका आना। तो मे बी आपको NRI से शादी नहीं करनी चाहिए थी, आपको उससे शादी करनी चाहिए थी जो आपको वहाँ पर काम करने पे, आपको काम करने का स्टेटस मिल जाता। आपने किसी वीज़ा वाले स्टेटस के आदमी के साथ शादी करी जिससे आप काम नहीं कर पा रहे। अब ये काम तो शादी करने से पहले आपको पता होना चाहिए था ना। ये काम तो आपको इंडिया छोड़ने से पहले पता होना चाहिए था कि यार मैं वहाँ जाकर करूँगी क्या, पूरी दिन मूवी देखूँगी, शिट मैं तो बोर हो जाऊँगी, मैं करूँगी क्या वहाँ जाके। बट आई टोटली एग्री कि लूजिंग योर करियर इज़ हार्ड। बहुत अनफेयर है कि आपको अपना करियर, इतना बढ़िया करियर छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा है। एंड यू आर डिपेंडेंट, यू कैन नॉट वर्क, यू हैव स्किल्स बट यू कैन नॉट वर्क। तो मैंने चेक किया था, ये जो लड़की है ये O3 वीज़ा पर है। O3 डिपेंडेंट वीज़ा होता है O1 का, तो एंड O3 वीज़ा पे यू कैन नॉट वर्क। बट वॉट शी कुड हैव डन, ये स्टडी कर सकती थी यहाँ पर अमेरिका में, इट्स लीगल, यू कैन स्टडी ऑन O3 वीज़ा। एंड फिर आप स्टडी करने के बाद यू कैन एक्चुअली गेट अ H1 वीज़ा। तो एक खुद का H1 वीज़ा ले सकती थी for instead of waiting so long like 9 years on spouse visa, dependent visa in America. मे बी कुछ तो गलती है ना आपकी भी। आपकी गलती ये थी कि आप खाली बैठने की जगह आप स्टूडेंट बन के H1 वीज़ा ले सकती थी और फिर आप इवेंचुअली आप यहाँ पे अमेरिका में काम कर सकती थी इंस्टेड ऑफ वेटिंग। नंबर 4 पॉइंट, यू विल live far from family when you need them most. I was 7 months pregnant during the pandemic when my father-in-law got a deadly diagnosis. My husband flew to India. I stayed alone, pregnant, terrified. The emotional toll of being 8,000 miles from your support system is heavier than anyone admits. Again, I totally understand, I totally agree with you. जब हम अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाते हैं, एक डिसीजन ले रहे हैं हम लोग कि हम अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, और ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, मैं भी अपनी फैमिली छोड़ के आया हूँ। तो ये चीज़ हमारे ऊपर है। ये डिसीजन हमने लिया था इंडिया छोड़ने से पहले कि हम लोग अपनी फैमिली को, वी आर लीविंग आवर फैमिली बिहाइंड। हम लोग दूसरी लाइफ में जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो हम लोग अपनी फैमिली छोड़ रहे हैं पीछे। वी न्यू दैट, यू ऑल्सो न्यू दैट व्हेन यू लेफ्ट इंडिया, राइट। बट आई एग्री कि यहाँ पर आप अकेला छोड़ के आपको पति गया, मे बी आपके फ्रेंड्स, सोशल सर्कल भी होता है, आपको बनाना चाहिए ताकि आप लोग अकेले ना रहो अमेरिका में। जितना सोशल सर्कल आप बनाओगे उतनी लोनलीनेस नहीं मिलेगी आपको। 2 पॉइंट और है। नंबर 5 है, बिल्डिंग कम्युनिटी टेक्स रियल एफर्ट। इन इंडिया कम्युनिटी इज बिल्ट इन, हियर यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बिल्डिंग दैट विलेज टेक्स ईयर्स। व्हेन यू कैंट वर्क यू लूज द कम्युनिटी दैट कम्स विद द वर्क प्लेस। आई डोंट एग्री। आपको देखो, अगर आप सोशल हो, अगर आप फ्रेंडली हो, फ्रेंड्स तो ऐसे बनते हैं, ऐसे अच्छे लोग आपसे जुड़ते रहेंगे। कहीं तो रहते होंगे आप, कहीं तो अपार्टमेंट घर में कहीं तो रहते हो, आसपास भी लोग होंगे, बाहर निकलो, उनसे बात करो, कभी हाउस वार्मिंग पे बुलाओ, कभी उनके पास जाओ, कभी अपना इंडियन कल्चर उन्हें दिखाओ, होली दिवाली पे उनको बुलाओ, कभी अपना कोई इंडियन फूड बना के उनको गिफ्ट करो। बहुत कुछ कर सकते हो आप। सोशल होंगे, फ्रेंडली होंगे तो आपकी कम्युनिटी भी बन जाएगी। अगर आप सोशल नहीं हो, अगर आप घर में रहना पसंद करते हो दूसरों से दूर,
तो फिर आपको लोनलीनेस तो फील होगा ही होगा, एंड दिस इज अगेन ऑन यू। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट, द ट्रेड ऑफ्स आर रियल। I eventually rebuilt a career I'm proud of. My son has opportunities I never had. But I paid for it with years away from my parents, missing my professional prime and starting over at 30. ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि खाली बैठने से अच्छा स्टडी करके H1 वीज़ा ले सकते थे, खुद का काम कर सकते थे, क्योंकि और डिपेंडेंट आने से पहले ही आपको सोचनी चाहिए थी ये बात कि भाई मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, जॉब तो मिलेगी नहीं मुझे, डिपेंडेंट जा रही हूँ मैं, तो मैं क्यों जाऊँ, मैं यहीं पे इंडिया में शादी कर लेती हूँ, मैं क्यों अमेरिका का लड़का ढूंढ रही हूँ। तो देखो आपके डिसीजन कुछ तो फिर आपको अफेक्ट करेंगे ना, बट आई एम वेरी ग्लैड टू सी इट टर्न्ड आउट गुड फॉर यू। लास्ट में आपके बच्चे के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट ही नेवर हैड, आपने खुद ही बोला है। अमेरिका इज़ लाइक अमेरिकन ड्रीम, लाइक इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है अमेरिका में, इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क फॉर इट। अब मैं ना कुछ कॉमेंट्स पढ़ाता हूँ आपको जो मैंने इसे इंस्टाग्राम पोस्ट से निकाले हैं। पहला कॉमेंट पढ़ो, गिब्सन मलिक का। Let me be brutally honest, your post is nothing but just following the trend of showing yourself bichari. First, you are in USA for 9 years. In these 9 years, you could have got yourself EAD, look for the job and have started working. इसका follow-up है, second thing about the expenses. Absolutely absurd way to say how expensive USA is than India, because then currency matters the most and so do the salary. Now living in Bay Area and saving money is less even. Let's say your partner is earning and you're not. You can live perfectly well. So stop comparing about money. $1 already 95 rupees. So if you buy something for $1 and convert it to rupees, it's absolutely unfair because you are earning in dollars. Absolutely stupid comparison. इसका एक और follow-up है about house help and all. Definitely it could be draining only if you work all by yourself and your spouse and kid don't help you. Because in USA, partners help each other unlike in India. But now in India, also partners help with household work. बेसिकली वही सारे पॉइंट कि आपको कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। 3 टाइम ग्रॉसरी प्राइस बहुत महंगा है इंडिया से, सैलरी भी उसी हिसाब से ज़्यादा है आपकी। फिर हम हाउस हेल्प हमें बहुत बुरी लग रही हैं, ऑलरेडी हम खाली बैठे हैं घर में, फिर भी हमें बुरी लग रही हैं क्योंकि हमारे पति हेल्प नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी तो लाइफ विल बी ईजी, स्ट्रगल नहीं होगा। इसलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस पोस्ट से, इस वीडियो से और ये जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स ये दिखा रहे हैं, गलत इंप्रेशन पड़ रहा है लोगों को। उनको लग रहा है कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल है अमेरिका में, तो ना जाएं, डिस्करेज हो जाते हैं लोग। तो मैं एक रियलिटी बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी अमेरिका में रह रहा हूँ पिछले 13 साल से, तो इतना भी कोई स्ट्रगल नहीं है। इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क, अमेरिका इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बस 2 कमेंट्स ऑफ बंद करते हैं वीडियो। फॉर द ग्रॉसरी प्राइस इट्स चीप व्हेन यू कंपेयर टू द बे एरिया सैलरीज, इवन देन यू वोंट कम बैक टू इंडिया, राइट? देन वाई मेक दिस रील? मतलब 9 साल स्ट्रगल किया, सैलरी नहीं थी, डिपेंडेंट थे हम, ड्रेन हो रही थी हमारी सैलरी, बहुत स्ट्रगल किया, यू नो, घर से दूर, घर वालों से दूर इंडिया से, और मेरी एक टेक जॉब थी इंडिया में, मैं खाली बैठी हूँ, फिर भी वापस नहीं आए, फिर भी अमेरिका में रहे। कुछ तो है ना अमेरिका में, देयर इज समथिंग इन अमेरिका कि इतनी सारी स्ट्रगल के बाद भी हमने अमेरिका ही चुना। आपको भी पता है क्या रीज़न है? बहुत सारे रीज़न हैं, एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं। मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है ये बात। बस अगेन मैं वीडियो से बताना चाहता हूँ कि स्ट्रगल होती है, सबकी लाइफ में होती है। अगर आप उसको फाइट आउट करना चाहो तो यू कैन स्टिल लिव योर अमेरिकन ड्रीम। यहीं पे वीडियो बंद करता हूँ, कैसे लगे कमेंट बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय गाइस, जस्ट अ क्विक पॉज, अगर आप हमारी वीडियोस देखना एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है, एक हाई बटन दबा दें ताकि यूट्यूब ये वाली वीडियो और प्रमोट करे।